इतिहास के पन्नों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हमेशा दर्शाया गया, लेकिन झलकारी बाई को क्यों छुपा दिया गया, जबकि वो भी लक्ष्मीबाई की तरह स्वतंत्रता की लड़ाई को पूरी निडरता के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गई। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को, सभी देशवासियों को सबसे पहले झलकारी बाई के जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज वीरांगना झलकारी बाई जी का जन्मदिन है। वीरांगना झलकारी बाई जी की वीरता पर मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। आकर रण में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत की सन्नारी थी। लक्ष्मीबाई का रूप धार झलकारी खड़ग संवार चली, वीरांगना निर्भय लश्कर में शस्त्र तन धार चली। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास में भोजला गांव में एक निर्धन परिवार में हुआ था। उन्हें घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया गया था। उन दिनों की सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा को प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया था। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका थी। झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं का रख रखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में उसकी मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई और झलकारी ने अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को मार डाला। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया, तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटाने को मजबूर कर दिया था। उनकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन कोरी से करवा दिया। पूरन भी बहुत बहादुर था और पूरी सेना उसकी बहादुरी का लोहा मानती थी। झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। अन्य औरतों से झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुई और रानी ने झलकारी को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी की प्रशिक्षण लिया। यह वह समय था जब झांसी की रानी को किसी भी ब्रिटिश दुशासन का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में युद्ध करती थी। झलकारी बाई का पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन झलकारी ने बजाय अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के बजाय उन्होंने ब्रिटिशों को धोखा देने की एक योजना बनाई। झलकारी ने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद वह किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज के शिविर में उससे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल ह्यूग रोज से मिलना चाहती हैं। रोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया है, बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। जनरल ह्यूग रोज, जो उसे रानी की समझ रहा था, वह झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा, मुझे फांसी दो। जनरल ह्यूग रोज झलकारी का साहस और उसकी नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ और झलकारी बाई को रिहा कर दिया गया। एक बुंदेलखंड किंवदंती है कि झलकारी के इस उत्तर से जनरल ह्यूग रोज दंग रह गया और उसने कहा कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसी हो जाए तो ब्रिटिशों को जल्दी ही भारत छोड़ना होगा। अपने अंतिम समय में वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए वे अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। यदि लक्ष्मीबाई के सेना नायकों में से एक ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए प्रायः अभेद था। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक कथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है।
भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। उनकी प्रतिमा और एक स्मारक अजमेर राजस्थान में निर्माणाधीन है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी एक प्रतिमा आगरा में स्थापित की गई है। साथ ही उनके नाम से लखनऊ में एक धर्मास चिकित्सालय भी शुरू किया गया है। इसके अलावा बहुजन समाज में जन्मी बहादुर निडर वीरांगनाएं अहिल्या देवी, उदा देवी पासी, इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक आंदोलन को नई रफ्तार देने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए कुर्बानी देने वाली माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाई अंबेडकर, फातिमा शेख, फूलन देवी, प्रीति वालेदार, माँ जिजाऊ, इनका नाम इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब